मुलाजिम होता है, चाहे छोटा मुलाजिम या बड़ा मुलाजिम हो, वो ज़ाहिर है पैसे कमाने के लिए आता है, उसकी जॉब होती है, सोर्स ऑफ इनकम होता है। जो सेनेटर्स होते हैं या चेयरमैन सेनेट हैं या स्पीकर असम्बली हैं, वो ज़ाहिर जॉब के लिए नहीं आते, वो तो स्टेटस एंजॉय करने के लिए आते हैं। तो इसकी क्या वजह है कि आपने इतनी उनकी तनख्वाह बढ़ाई है जबकि छोटे मुलाजिम हैं? पहले एक जिक्र कर चुका हूँ आप। दूसरा सवाल ये है कि जो सोलर पे आपने 18% जो टैक्स लगाया है, ये एक आम आदमी जो अपने घर का सामान बेचकर खरीद रहा था, उसको आपने टैक्स किया है। इससे कितना टैक्स आपको मिलेगा और ये कितना रैशनल है इसका? तो ये सोलर पे जी, आप मैं अगर चेयरमैन एफबीआर को कहूँ कि ये थोड़ा सा इस पे मेंशन कर दें जी। जी सोलर पे है सर, सोलर पे रात को अनाउंस हुआ है और आज मार्केट में ब्लैक में 3000 रुपए पर प्लेट पे जो है वो दुकानदारों ने बेचना शुरू कर दिया, उसके एक्स्ट्रा पैसे लेने शुरू कर दिए। यानी 18% एक्स्ट्रा लेना शुरू कर दिया। ये अनाउंस हुआ है। तो पहले क्या रेट था फी प्लेट? 600 वाट की जो प्लेट आपको 15,500 में दस्तयाब थी, वो आज सुबह मार्केट में 18,500 रुपए में दस्तयाब है। ये मैं तो ये तो 18% ना हुआ, ये ज्यादा हो गया। तो कोई साहब सही नहीं लगा जनाब। अच्छा चले, मैं बताता हूँ, सब्र करें ना आप। सवाल आ गया आपका ना, एक तो प्राइस कंट्रोल से मुतल्लिक है और एक बिल से मुतल्लिक है। पहले बिल वाला कर लें, आप इजाजत दें तो पहले बिल वाला कर लें। अच्छा चले यार, देखें बात यह है कि दो इश्यूज हैं। पहली बात यह है कि सोलर ना दो तरह पाकिस्तान में आता है, एक वो जो मोर असम्बल्ड फार्म में आता है और एक लेस असम्बल्ड फार्म में आता है। जो पार्ट पाकिस्तान में वैल्यू ऐड होता था उसके ऊपर तो ऑलरेडी 18% जीएसटी था, लेकिन जब वो असम्बल्ड फार्म में बाहर से आता था तो उसके ऊपर नहीं था। तो बेसिकली जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग थी वो डिसएडवांटेज पे थी। आपको अगर ये पॉइंट रजिस्टर हो जाए, ना सिर्फ करंट लोकल मैन्युफैक्चरिंग डिसएडवांटेज में थी, बल्कि हमने फ्यूचर के लिए लोकल मैन्युफैक्चरिंग का रास्ता बंद कर दिया हुआ था। तो आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि ये पॉसिबल है कि हम लोकल वाले को भी सेल्स टैक्स से इस्तिस्ना दे देते? तो हमारी जो वैट रिजीम है और जो हमारा रिफंड का प्रोग्राम है, उसमें मजीद इस्तिस्ना का सफर नहीं है, एग्जेम्पशंस खत्म करने का सफर है। तो हमारे पास ये ऑप्शन तो नहीं थी कि हम मजीद इस्तिस्ना क्रिएट करते। हमारे पास ये ऑप्शन थी कि इस्तिस्ना को कम करते या खत्म करते और लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करते। एक पार्ट ये है। दूसरा पार्ट, टेक्नोलॉजी जब नई आती है, किसी जमाने में आपको याद है कि जब ये बिजली के सोलर के प्लांट लगते थे तो 16 सेंट पर यूनिट, 18 सेंट पर यूनिट। अब ये टेक्नोलॉजी बहुत चीप हो गई है, को 2-2.5 सेंट पे। तो जो टैक्स इंसेंटिव एसेंशियली होते हैं वो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन कर्व अगर आप देखें, जो जे शेप होती है, उसके शुरू में होते हैं इंपॉर्टेंट। जब वो अडॉप्शन कर्व एक खास पॉइंट से आगे चली जाती है तो इस तरह के इंसेंटिव्स की जरूरत नहीं होती। करंटली तो ये 1.5 से पौने 2 साल इसका पे बैक पीरियड है। आपको पता है, इसीलिए लोग, इवन जो छोटे मोटे, जो लोग पहले छोटा मोटा और बिजनेस करते थे, उसकी बजाय उन्होंने घर पे सोलर लगाना शुरू कर दिया है। तो ये अच्छी बात है, सोलर लगना चाहिए, लेकिन पे बैक पीरियड का 1.5 साल होना जरूरी है। इस पूरी चेंज से अगर वो 18 महीने था तो 20 महीने हो जाएगा पे बैक पीरियड, इससे ज्यादा नहीं है। ये मार्जिनल चेंज है। और जनरल सेल्स टैक्स का जो स्टैंडर्डाइज प्रिंसिपल है उसकी तरफ हम मूव कर रहे हैं। हम अनॉमलीज खत्म कर रहे हैं, डिस्टॉर्शंस खत्म कर रहे हैं, एक्सेप्शंस खत्म कर रहे हैं। तो ये उस वजह से है। गुलाम मुर्तजा, एक न्यूज़ जी सर, बारी आपकी हो जी सर। अभी बहुत थोड़ा है क्योंकि उस पे ऊपर डिसएडवांटेज हमने क्रिएट किया हुआ है, बन रहे हैं, संभल हो रहे हैं, लेकिन बहुत थोड़े बन रहे हैं। लेकिन 18% के डिसएडवांटेज के ऊपर कितने बनेंगे? आपने पहले इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करनी होती है, देन दैट फिनोमेनन हैपेंस। तो वो इनेबलिंग एनवायरनमेंट आ गई है। अब आगे देखिए कि उसमें कैसे प्राइवेट सेक्टर इंटरेक्ट करता है। चेयरमैन साहब, गुलाम मुर्तजा, एक न्यूज़ से ये तो एक जनरल सवाल है जो मेरे भाई सारी कमोडिटीज और सारी जो चीजें हैं, इसमें दो मैकेनिज्म हैं। एक तो ईसीसी में हम सारी जो कमोडिटीज हैं उनको रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं। वो दाल से भी मुतासर होते हैं, वो चीनी से भी मुतासर होते हैं, वो और चीजों से, तेल से भी मुतासर होते हैं, वो सिर्फ सोलर पैनल से मुतासर नहीं होते। दूसरी है नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी, जो एहसन इकबाल साहब के तहत है। दोनों में हम इसको मॉनिटर करेंगे। दिस इज बैक टू इन्फोर्समेंट। अगर कोई ऐसी चीज हो रही है तो हमें जरूर बताएं। ये एक ऐसा इस अनफॉर्चुनेट
कि रमजान आता है और किस किस्म का आर्बिट्राज शुरू हो जाता है। तो अब हाँ मैं अब इसके इसी तरह हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।